और सब इनके पास था, संतति नहीं थी। एक बार दुखी होकर के अपने प्राण त्यागने के लिए गए। रास्ता में मिल गए संत, तो संत ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो प्राण त्यागने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले घर में संतति नहीं है। इनने महाराज के पांव पकड़ लिए। बोले महाराज, या तो आज आप हमें कोई उपाय बताओ या फिर हमें तो मुंह पटक पटक के प्राण त्याग दें। महाराज ने बोली बताओ, हम तो अपनी रास्ता जा रहे थे, हमने पूछा ही नहीं इनसे कि कहाँ जा रहा, सुले हम ही समस्या में फंस गए। तो महाराज ने झोली में से ही फल निकालो। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को खिला देना, बहुत ही गुणवान पुत्र होगा। महाराज जैसे ही घर पे गए तो इनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। इसका नाम था धुंधली। बड़ी कर्कशा, महाराज की एक न माने, एक न माने महाराज की। जो महाराज कहें सबको मना कर देती थी। महाराज ने वो फल ला के दो कि लो इस फल को खा लेना। इसने सोचा कि ऐसा न हो तो कछु मंत्र वारो फल हो, इनने हमें अपने बस में करवे के लाने जो फल बनाओ हो। इसने फल तो खाया नहीं, इसने खिला दिया गाय को। और इसने अपनी बहन का पुत्र खरीद लिया। इसकी बहन भी गर्भवती थी और जब उसका प्रसव हुआ तो इसने अपनी बहन का लड़का खरीद लिया। इसने लड़का खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी। और जो गाय ने फल खाया था उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण। बोलो गौकर्ण भगवान की जय। भगवान के बड़े भक्त थे, गौकर्ण उनका नाम था। और गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण पंडित ज्ञानी निकले, धुंधकारी महाखल निकले। माता पिता को कष्ट दिया तो माता तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिया। पिताजी ने घर छोड़ा। इसने 5 वैश्याओं का संग किया, चोरी करके धन ले आवे। उन वैश्याओं ने सोचा कि चोरी करके लाता है, कौन उतना पकड़ो जे है तो खुद भी संग सजा भोग है, हमें भी काटने पर है। तो उन 5 वैश्याओं ने मिलके सोते हुए इसके मुख में अंगारे डाल दिए। तप्त अंगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षुः। इसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए, छटपटा के मर गया। जब इनके हल्के भैया गोकर्ण को पता चली कि हमारे बड़े भैया की मृत्यु हो गई तो जे गया जी में गए सुपिंडा पारे आए। जब लौट के आए तो इनका बड़ा भाई धुंधकारी अनेक अनेक रूप रखते इनको देखने लगा। एक दिन इन्होंने हाथ में जल लिया और जैसे ही उस पर पटका उसी समय धुंधकारी सामने आ गया। गोकर्ण ने कहा कौन हो? धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं तया। इन्होंने कहा भैया मेरा नाम है धुंधकारी, तुम्हारा बड़ा भाई। बोली वृंदावन में हरिलाल की भक्त वत्सल भगवान की जय। धुंधकारी कहता है मेरा नाम धुंधकारी, तुम्हारा बड़ा भैया। गोकर्ण ने बोले बड़े भैया हम तो तुम्हारा पिंडा पारे आए थे, गया जी में अबे तक तरी नहीं है। धुंधकारी बोले हम छोटे छोटे पापी नोन जो पिंडों में तर जाए। बोले फिर? बोले कछु और उपाय करो। तब जो है गोकर्ण ने भगवान सूर्य की तपस्या करी, सूर्य देव से पूछा। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम गुरु, यानी 7 दिन की भागवत कथा श्रवण कराओ। तब गोकर्ण ने वक्ता बनके 7 दिन तक कथा सुनाई
और 7 गांठ के बांस में धुंधकारी का आवाहन किया। इतना ही बताओ महाराज जो ही आज जी 7 गांठ वालों बांस, 7 गांठ वालों बांस कहाँ बनो? जो बनो है 7 गांठ को बांस। इस बांस में आसपास की जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं भटकती, इस बांस में आ जाती हैं, वो कथा सुनती हैं। अच्छा, एक जगह की घटना सुनाए। हालांकि उस समय पिताजी के साथ में थे। एक जगह कथा में गए, अब गाँव को नाम गाय को बताएं। 7 जना की पूरी कथा हो गई। अब जब हमारे आने लगे, बताई कि भैया जो हवन की जो साकल है बा नर्मदा जी में विसर्जन करने, और जो धुंधकारी वालों नरियल है जो भी होता है विसर्जन करने। बोले हो अच्छा, साकल विसर्जन कर दई, वो नरियल करो ने, नरियल ने करो, मुझे होते लगो रहो। रात में जुगियो तखत पर सो, 2-4 बारों को फेंको, 2-4 बार उसको उठा के पटको। खैर समझ में आई। बोले बताओ तखत पे ऐसे को पटा करो। अरे जब बताई तो गांव के महाराज ने बताई, मैं जो धुंधकारी को नरियल है जो नहीं सराहो, बोले जो नहीं सराहो, तो बोले जाओ सराहो जो ये पटा करा है सबको। तो जितनी भी भटकती आत्माएं हैं 7 गांठ के बांस में आती हैं। धुंधकारी भी इसी बांस में आया। एक दिन में एक ग्रंथि का विमोचन हुआ, एक गांठ हट गई। ऐसे ही 7 दिन में 7 ग्रंथि का विमोचन हुआ। 7वें दिन की जब कथा भई, तब इनको लेने साक्षात भगवान का विमान आया था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इनको लेने के लिए भगवान का विमान आया और भगवान के धाम को जाता। तो जो भी भाव से भगवान की कथा श्रवण करता है, उसको लेने भगवान का विमान आता है। लेकिन शर्त एक है कि करने बड़े भाव से। ऐसी कथा श्रवण नहीं करने के आए, बैठे प्रसाद लाओ, पल्लो झड़ाओ, अरे नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं। कथा ऐसी सुनो कि कम से कम वह कथा हमारे अंदर जाकर बैठे, तब तो कथा सुन वो है। वरना सब ऐसे ही है, श्रम एव ही केवलम। इसलिए जैसे धुंधकारी ने भाव से कथा सुनी, तो उसे लेने के लिए भगवान का विमान आया। ऐसे ही जो भाव से कथा सुनता है, भगवान की कृपा अवश्य होती है, वह व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद जो है कथा के नियम बताए कि जो यजमान बन करके कथा सुनता है उसके क्या नियम है, जो कथा कह रहा है वक्ता के क्या नियम है, कि 7 दिन तक मन में भगवान का स्मरण होना चाहिए। 7 दिन तक कोई भी तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। 7 दिन तक क्रोध नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक का क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार नियम बताए कि जहाँ कथा का आयोजन होवे, जिसके द्वारा कथा का आयोजन होवे, आसपास सभी जगह उसकी जानकारी दी जावे, तो सभी को कथा में बुलाया जावे, बड़े भाव से कथा श्रवण करें। इस प्रकार नियम है कथा के। तो यहाँ से जो है महत्व की कथा का विराम। अब जो है भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद। यहाँ से जो भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है, तो प्रथम स्कंद में 3 श्लोक हैं। बड़े ध्यान से सुनना भैया, बातचीत बिल्कुल न करो, वैसे ही तो आवाज भर रहा रही। थोड़ी समय शांत बैठ के कथा सुनो। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में वेद व्यास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। 3 श्लोकों में जो है 3 बातें हैं। बड़े ध्यान से सुनना, 3 श्लोकों में 3 बातें। सबसे पहले श्लोक में है किम ध्येयम, दूसरे श्लोक में है किम पेयम, तीसरे श्लोक में है किम गेयम। ध्येयम गेयम पेयम, 3 बातें हैं। किम ध्येयम, किम गेयम, किम पेयम, 3 श्लोकों में 3 बातें। तो बड़े ध्यान से इन श्लोकों को श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयाः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रौजत कैतवो अत्र परमो नरमत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो उन्मूलनम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद्रवमृतेन्द्रवशंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्। इस श्लोक में